आप लोग शेयर कर लें। हेमंत भाई यहाँ पे आ गया जी। सर ब्राह्मण महासभा ऑस्ट्रेलिया हमारी संस्था है, जिसमें तकरीबन हमारे 4,500 परिवार हमसे ऑस्ट्रेलिया में जुड़े हुए हैं। और अभी हम जो भी हमारे सांस्कृतिक धार्मिक जो कार्यक्रम हैं पूरा ऑस्ट्रेलिया में हर जगह हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें होली, दिवाली, परशुराम जयंती हो गई, और मतलब जो भी अपने भारतीय जो कार्यक्रम होते हैं वो हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। या इंडियन सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ। कुछ समय पूर्व मैं यहाँ रहने लगा तो मुझे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की कुछ प्रॉब्लम्स आई, और जो हिंदूज के जो रीति रिवाज थे या धर्म के प्रति जो भी कोई कार्यक्रम थे वो लुप्त पाए। तो मैंने सोचा कि सीनियर सिटीजन से मिलकर कुछ आयोजन किए जाएँ जो कि पार्क के रूप में बनाए जाए। उसी की कोशिश में हूँ और थोड़े बहुत आयोजन मैंने किए भी हैं और कुछ परिवार संगठित भी हुए, और मैं भविष्य में परिवार से यही कामना है कि उन सभी परिवारों को यहाँ पर जोड़कर उस धर्म के प्रति और कुछ जो लुप्त हो चुके हैं यहाँ कार्यक्रम उनको बढ़ावा दें। हमारा हम जहाँ पर हिंदू लड़ी परिवार है उसी को उसके नाम से ही लगता है कि हिंदूज यूनाइटेड परिवार, कि हम लोग कैसे यूनाइटेड होकर हिंदू सब इकट्ठे होकर एक परिवार की तरह कैसे रहना शुरू करेंगे और कब शुरू करेंगे। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जब आज से तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये क्या मंदिर बनाएंगे, आप क्या करें, लोगों की तरह क्वेश्चन होते थे। जो नाम भी जो हमने रखा है ये हिंदू परिवार का, इसलिए लोगों से पूछ के कि क्या नाम होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने सुना पहले हिंदू भी होना चाहिए, यूनाइटेड भी होना चाहिए, इंग्लिश नाम भी हो गया और परिवार हिंदी नाम भी हो गया। तो इस तरीके से मिक्स करके ये नाम बनाया। तो वो अपने आप ही जो है भगवान की दया से कुछ लोग जो HUP कहने लग गए। बाद में जब मैंने लिखते हुए देखा कि हिंदूज आप यूपी यूनाइटेड, तो हमने कहा हिंदूज आप, तो हिंदूज आप कैसे हो, आपका मतलब हम लोग खड़े कैसे हो। तो उसी के लिए प्रयासरत हैं, और यहाँ कुछ मंदिरों को इकट्ठा करके हिंदू यूनाइटेड परिवार मंदिर एकजुटता के नाम से हम लगे हुए हैं। जिस स्तर पे भी कर पाते हैं कोशिश जारी है। उसमें लोग कई लेग पुलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कई दफ़ा हमारी बेइज्जती भी करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हम लगे हुए हैं, हमें कोई चिंता नहीं। और उसी का प्रयास में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना भी शुरू हुआ है। और जैसे अभी रवि भाई जी ये अपने सक्सेना जी में, ये सब लोग ऐसे भाई लोग संपर्क में ऐसे आए जा रहे हैं और अपने नाम से लगे हुए हैं कि लगे रहो। मेरे को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए नाम के साथ निस्वार्थ लगाते हुए। निस्वार्थ लगाया तो कुछ लोगों ने कहा निस्वार्थ का क्या मतलब, मैं तो धर्म के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। बस यही है हमारा गोल है। हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही कोशिश करनी है मैंने तो अपने जीवन में बचे हुए में कि भगवान जाने से पहले कोई कार्यक्रम करवा लें, जो हिंदू इकट्ठे हो गए चलना शुरू कर लें। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। गया वहाँ से सनातन मीटिंग है, नीचे शंकराचार्य आए थे, वो केरला से ही उनका उत्तर हुआ। केरला से संगेरी पीठ पर शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य वो केरला अच्छा आदि शंकराचार्य जी, जो शंकराचार्य जो कराड़ी से जी वो आदि केरला शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरा भारत एक सूत्र में सूत्र, बट केरला भी आपका देखा जाए तो चल गया, वो भी अब आपका 70-80% वहाँ मॉडल है। आपका कश्मीर भी है। कितना हमारे पास जो बचा हुआ भारत है उसके पास कितना समय है। हमारे लोग तो बोलते हैं कि 10 से 12-15 साल में खत्म है। आपका बांग्लादेश जैसा ही हाल हो जाएगा। अगर आप खींच लेंगे तो 20 वर्ष बहुत ज़्यादा खींच लिए जी, इससे ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। यही समय है अगर हम लोग जागरूक हो जाएं, हम बातों को सुन के वहाँ न रखें, हम एक हो जाए, हम इकट्ठे बात करते हैं तो अपनी संस्कृति के लिए बात करते हैं। धर्म के स्तंभ है, धर्म सम्राट है, वो तो अपने धर्म के लिए बात करेंगे। किसी सरकार किसी पार्टी से उनको कुछ लेना देना नहीं है ना। उनको अगर वो इलेक्शन जो हुआ, मतदान जो हुआ उसमें गुरुदेव को जाना पड़ा, वो नहीं चाहते, उनके पास नहीं है समय, लेकिन मजबूरी है। धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो कहीं ना कहीं फिर इन लोगों को समझाने के लिए कोई सबक तो देना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई
ऐसे नहीं समझते तुम लोग, तो ऐसे समझो। अगर तुम्हें सीट ही चाहिए, कुर्सी ही चाहिए और अपना धर्म नहीं चाहिए तो ये सब नहीं होगा। धर्म पहले है। तो उन्होंने फिर गए बिहार में, अभी आपको पता है जब